इनकाउंटर एक क्षत्रिय बेटे का कर दिया गया, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि छत्री का किया गया क्योंकि कहा जा रहा है कि क्षत्रियों की सरकार है। उस दर्द को शायद मैं आपसे कह पाऊं। परिवार का इकलौता बच्चा कि अगर वो क्षत्रियों की सरकार चल रही है तो तमाम फर्जी इनकाउंटर क्षत्रियों के ही क्यों किए जा रहे हैं? जो गलती आपने किया है, इस गलती की सजा आपको कोर्ट के माध्यम से जेल नहीं कराया तो आप बताइएगा। इनको कुर्सियों पे बैठा रहे हैं हम लोग लगातार, एवज में क्या मिल रहा है हम लोगों को? फर्जी मुकदमे, फर्जी इनकाउंटर, सबका HD में फोटो वीडियो है मेरे पास। ये बहुत बड़ा सिंडिकेट समाजवादी पार्टी के माध्यम से पुलिस चला रही है। हम इस वक्त हैं लखनऊ से लगभग 250 किलोमीटर दूर अतरौलिया विधानसभा में। हम एक फेक एनकाउंटर का सच आपको बताने आए हैं कि कैसे पुलिस पैसा लेके एक निर्दोष व्यक्ति का हाफ एनकाउंटर कर देती है, और एनकाउंटर सिर्फ इस वजह से करती है कि उसका कसूर सिर्फ ये था कि वो क्षत्रिय समाज से जुड़ा हुआ था। इस वजह से पुलिस जो जानकारी मिली कि 10 लाख रुपए जो लेकर उसका फेक हाफ एनकाउंटर कर देती है। हालांकि अब वो करली सेना की मदद से वो बाहर आ चुका है, लेकिन सवाल उठता है ये एक फेक एनकाउंटर नहीं, हाफ ऐसे तमाम एनकाउंटर हो रहे हैं प्रतापगढ़ में, जिसका अगर करली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह सामने ना आते तो इसका खुलासा ना होता। हालांकि अब वो पूरी टीम, जैसा कि जो जानकारी मिली है, वो पूरी टीम अब लाइन हाजिर हो चुकी है। लेकिन ये मुद्दा अब यहीं रुकने वाला, थमने वाला नहीं। अब इसको लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, और खासतौर से करली सेना इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलेंगे कि आखिर क्षत्रिय को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं करली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वीर प्रताप सिंह, वीरू भैया, उनसे बात करेंगे। क्या माना जाए, क्षत्रिय होने का वजह से अभिषेक सिंह का एनकाउंटर हुआ था, फेक एनकाउंटर? जी, अब मैं बताऊं, जैसे कि पूर्वांचल में आजमगढ़ एक ऐसा जिला जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 10 के 10 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, लोकसभा के दोनों सांसद समाजवादी पार्टी के हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हैं, और 80% के करीब जिला पंचायत सदस्य और प्रमुख समाजवादी पार्टी के हैं। यहाँ पे जिस तरीके से आजमगढ़ के प्रशासन ने एक भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष का फर्जी इनकाउंटर किया, ये आने वाले समय में एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर रहा है कि पुलिस किसी को भी पैसा लेके मार देगी और कोई इसका विरोध नहीं करेगा। इसलिए आजमगढ़ में हो रहा है क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है, कोई मजबूत आदमी नहीं है जो इसका विरोध कर पाए। और ये मेरा गृह जिला है, ये मेरा घर है यहाँ पे, और यहाँ से 60 किलोमीटर दूर सगड़ी विधानसभा में जीयनपुर थाना अंतर्गत चकलांचन गांव है, जहाँ का अभिषेक सिंह था लड़का। उसकी गलती बस इतनी थी कि वह क्षत्रिय कुल का बेटा था, और उसके ऊपर केवल 2022 में पड़ोसी से रास्ते के विवाद का एक मुकदमा था, और जियो का एक मैनेजर राम मिलन यादव जो 200 टावरों पे फर्जी फीलिंग का काम कराता था, उसके साथ पता नहीं किसने बदतमीजी किया और फर्जी इनकाउंटर एक क्षत्रिय बेटे का कर दिया गया। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्षत्रिय का किया गया क्योंकि कहा जा रहा है कि क्षत्रियों की सरकार है। बिल्कुल, आपने सही बात कही है। क्षत्रिय को लेकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जाती है कि क्षत्रिय ही इस राज्य में बहुत ही ज्यादा खुश है, लेकिन बहुत से ऐसे मामले आए कि इस सरकार में, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में क्षत्रियों को ही निशाना बनाया जा रहा। खुद आपने बताया, आप करली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कैसे निशाना बनाया जा रहा क्षत्रिय समाज के लोगों को। आपने अभी देखा, आपकी मध्यस्थता से वो बाहर आ चुका है अभिषेक, लेकिन जो जेल में पल बिताए हैं उसकी भरपाई कौन करेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे भी है, उसके परिवार, उसका इनकाउंटर 24 तारीख को हुआ, 24 मार्च को, और हम लोगों को पता चला 4 अप्रैल को। 5 अप्रैल को मैं, मेरी पूरी टीम, मेरे जिला अध्यक्ष हिमांशु सिंह के नेतृत्व में हम लोग जब उसके परिवार के पास पहुंचे तो उस दर्द को शायद मैं आपसे कह पाऊं। परिवार का इकलौता बच्चा जिसके घर के दरवाजे को पुलिस ने मार के, सूजी ने मार के तोड़ दिया, उसके गेट को, उसके घर में कमाने वाला वो, और कमाने के नाम पे खेती से उसका रोजगार चल रहा था, उसका घर चल रहा था। और बड़े मजबूती से मैं आपको इस चैनल पे, आपके अनादि चैनल पे कहना चाहूंगा
कि अगर वो छत्रियों की सरकार चल रही है तो तमाम फर्जी इनकाउंटर छत्रियों के ही क्यों किए जा रहे हैं। वजह मैं आपको बताता हूं। पुलिस को यह लगता है कि छत्रियों को प्रताड़ित किया जाएगा तो कोई विरोध नहीं करेगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं आजमगढ़ की पुलिस को भी कहना चाहता हूं कि जो गलती आपने किया है, इस गलती की सजा आपको कोर्ट के माध्यम से जेल नहीं कराया तो आप बताइएगा। तो मुझे क्या लगता है कि ये कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो बदनाम तो नहीं कर रही है एक साजिश के तहत? जिस तरह यही चीज मैं कहना चाहता हूं। यहां के सांसद जो पूर्व मंत्री अखिलेश यादव का भाई है धर्मेंद्र यादव, जिसके कहने से यहां के पुलिस के लोग उस बच्चे पे फर्जी इनकाउंटर किए और समाजवादी पार्टी के प्रेशर में आके ये फर्जी फेक इनकाउंटर हुआ है। आप समझिए, अगर इतना जल्दी कोर्ट ने उस बच्चे को छोड़ा है तो मुद्दा कुछ तो रहा होगा फर्जी का। और मैं आपको बताऊं, जब पुलिस ने जो कॉन्फ्रेंस करके जो लेटर जारी किया है, प्रेस विज्ञप्ति, उसमें जिन जिन लोगों का नाम उन लोगों ने दिखाया है, उनके सिंघमों का, सभी सिंघमों को मैंने फोन किया है, सबकी विजुअल रिकॉर्डिंग आपको मैं दे दूंगा। सबने ये कहा कि अध्यक्ष जी हम नहीं थे। और जो जो लोग उसको उठाए हैं सबका एचडी में फोटो वीडियो है मेरे पास और तमाम न्यूज चैनलों पर चला हुआ है, आप कहीं से भी उसको ले सकते हैं। और वही पुलिस, वही एसओजी जो ये कह रही है कि हम नहीं उठाए हैं और वो बहादुरी का पदक ले रही है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस बाइट में, कि हम हैं। तो आप खुद मान रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री को बदनाम करने की एक साजिश की जा रही है जो पुलिस के द्वारा की जा रही है। क्या आप एज ए करली सेना मुख्यमंत्री जी को इस बात से अवगत कराएंगे कि छत्रियों को ही निशाना वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली सरकार में बनाया जा रहा है? क्या इस बात को लेकर आप अवगत कराएंगे? और अभिषेक सिंह के मुद्दे को लेकर यहाँ प्रतापगढ़ अतरौलिया से लेकर क्या आप राजधानी लेके जाएंगे? देखिए, मैं बताऊं मेरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हैं हम लोग। फिर भी शिकार हो रहे हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं दे रही है, हम उनको दे रहे हैं। लगातार सरकार हम लोग बनवा रहे हैं, लगातार इनको कुर्सियों पे बैठा रहे हैं हम लोग लगातार। एवज में क्या मिल रहा है हम लोगों को? फर्जी मुकदमे, फर्जी इनकाउंटर, तमाम चीजें, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, ठाकुरों को विलन बनाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ठाकुरों की सरकार चल रही है, मुझे एक उदाहरण आप लोग डिसाइड करके दे दें। तमाम फर्जी इनकाउंटर, तमाम फर्जी मुकदमे मेरे समाज के ऊपर लादे जा रहे हैं। अगर मेरे समाज की सरकार चल रही होती तो हम लोग हर जगह पूरे देश में घूम घूम के फिर लड़ाई क्यों लड़ते? मैं पूछना चाहता हूं, एक रूपाला ने गुजरात में एक स्टेटमेंट दिया था छतरानियों के ऊपर। 400 का इन लोगों का सुमित का घोड़ा 240 पे आके रुक गया। अगर फिर से क्षत्रिय नाराज हो गया तो सरकार बनाना मुश्किल होगा। और ये पुलिस चाह रही है, मैं महाराज जी से कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री जी से, महाराज चाह रही है आपका कोर वोटर आपसे दूर हो जाए। ये बहुत बड़ा सिंडिकेट समाजवादी पार्टी के माध्यम से पुलिस चला रही है। आप करली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनका साफ कहना है कि सरकार भले ही यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, लेकिन आजमगढ़ की बात करें तो यहाँ समानांतर रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही है, जिसका उदाहरण इन्होंने बताया कि अभिषेक सिंह को कैसे फेक एनकाउंटर किया गया। और एक दंश भी है, एक दर्द भी है कि योगी की सरकार में छत्रियों को निशाना बनाया जा रहा है एक बड़ी साजिश के तहत, और ये कर रही है समाजवादी पार्टी के इशारे पर उत्तर प्रदेश की पुलिस, जैसा कि आपका आरोप है। वीडियो जर्नलिस्ट जिशान के साथ अनूप चौधरी, आजमगढ़।